ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। यानी कि जो ऋषि लोग थे उन्होंने किस प्रकार धर्मों का निरूपण किया उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। राजा युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न है प्रहलाद जी की कथा सुनकर और नारद जी की वह प्रशंसा करते हैं। और नारद जी के पूछने पर युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मुझे इन धर्मों के निरूपण के बारे में जानना है। तो नारद जी अब इनका बखान शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य धर्म के 30 लक्षण होते हैं। उन 30 लक्षण के नाम सुनिए। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, सही और गलत का विचार, मन में संयम बनाए रखना, इंद्रियों को काबू में रखना, ब्रह्मचार्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, महात्माओं की सेवा करना, धीरे धीरे संसारिक भोगों से निवृत्ति पा लेना, ज्यादा इच्छाएं अपने मन में न रखना। यानी मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, इस बात को मान ले, इसका ऐसा ही विचार रखें। मौन रहें, ज्यादा से ज्यादा आत्मचिंतन करें, प्राणियों को अन्न आदि यथा योग्य विभाजन करें, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव रखें। संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार करें। उनके प्रति यह दास का भाव रखें, सख्य का भाव रखें और आत्मसमर्पण करें। यह 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्य का परम धर्म है। धर्मराज, यह जो वंश का निरूपण किया गया है, यह इसी प्रकार से मनुष्य को परम धर्म मानकर इसकी सेवा करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए और हमारे श्री हरि का पूजन चिंतन करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ब्राह्मणों के कौन से लक्षण बताए गए हैं। उससे पहले जानिए द्विज कौन होते हैं। मनुष्य का पहले ही यथोचित कुल के अंदर जन्म लेना कि वहां उसे सारे संस्कार प्राप्त हो सके, कह सकते हैं लकी, तो उसे द्विज बोलते हैं। अब ब्राह्मणों के जो 6 लक्षण बताए गए हैं उनमें यह है कि अध्ययन और अध्यापन, दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। तो यह 6 तो यह बताए गए हैं और इनके जीवन निर्वाह के लिए 4 वृत्तियां बताई गई हैं। यह 4 प्रकार के जो वर्ण आश्रम है इनको कौन कौन से अपनाने चाहिए वह तो इनके ऊपर है, लेकिन 4 बताए गए हैं वह सुनिए। सबसे पहला है वार्ता। वार्ता के अंदर क्या होता है कि ब्राह्मणों को यज्ञ आदि करके ही धन एकत्रित करना होता है और उससे अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। दूसरा है शालीन, जो यथोचित आपको मिल जाए बिना मांगे उसी से आपको अपने जीवन का निर्वाह करना है। त्रिलोचन, जो मंडी में गेहूं बिक जाता है तो कुछ दाने पड़े होते हैं, उन्हीं को उठाकर अपने जीवन का निर्वाह करें, यह चौथा होगा। तीसरा रह गया, तीसरा जानते हैं ययावर। ययावर में यूं होता है कि आपको धान्य आदि नित्य प्रति मांग कर लाना होता है और फिर उससे अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। इनको 4 वृत्तियों में बांटा गया है और उनके नाम है ऋत, मृत, प्रमृत और अमृत। इसके बाद एक सत्य निवृत्ति के बारे में बताया गया है। यह जो 4 मैंने वृत्त के बारे में बताया, यह इन्हीं के ही वृत्ति हैं। जो 4 वर्णाश्रम है, शालीन, शिलोचन, वार्ता और ययावर, इन्हीं को ही इन्हीं का नाम दिया गया है। अब हम जानते हैं इन 4 वृत्तियों के बाद के ब्राह्मण के लिए और कौन से कुल के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे क्षत्रिय है तो शप, दम, शौच, संतोष, दया भावना, तो यह सब होना चाहिए एक मनुष्य के अंदर, जो कि मनुष्य हो ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के लिए यह भी है कि वह दया रखें, दान आदि करें, दान आदि ले भी, अध्ययन भी करें, अध्यापन भी कराएं। अक्षत्रिय यह वीर कहलाए गए हैं। इनको धीरता रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, मन में संतोष रखना चाहिए, दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, यह क्षत्रिय धर्म है। जो वैश्य है इनको धर्म, अर्थ, तप इनकी रक्षा करनी होती है और शूद्र आदि जो होते हैं इनको ब्राह्मणों की सेवा करनी होती है, जो कि निम्न वर्ग के अंदर भी आते हैं।
स्त्री धर्म का निरूपण इस प्रकार किया गया है कि जो एक पतिव्रता स्त्री होती है उसको अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए। उसका पति प्रसन्न रहे, उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा जो उससे पूरी हो सके, जो उससे बन सके, वह उसे पूरी करनी चाहिए। अपने मन को ललचावे न, ऐसी स्त्री होनी चाहिए। अपने पति का मान और सम्मान रखे और मन में संयम रखे, ऐसी स्त्री होनी चाहिए। जो अपने पति की ही प्रति हो, उसकी ही सेवा करे, उसको ही भगवान का दर्जा दे, ऐसे पति और पत्नी दोनों वैकुंठ में जाते हैं और लक्ष्मी जी के साथ वही पत्नी बाद में आनंदित भी होती है, ऐसा भागवत जी में बताया गया है। यदि इसी प्रकार इन्हीं धर्मों का, इन्हीं निरूपण का यदि पालन किया जाए तो जीवन बहुत ही सरल है, इतना कठिन नहीं है। इसके बाद और जन्म लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ नारायण का चिंतन हो गया, उनका नाम ले लिया, फिर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ये जो मन की अगर बात करें तो मन की वासनाएं और इच्छाएं कभी खत्म हो ही नहीं हो सकती। चाहे संसार की तो छोड़ो, ब्रह्मांड में आपको स्वर्ग आदि क्यों ना मिल जाए, कोई लोक क्यों ना मिल जाए, चाहे कितना ही धन आपको क्यों ना मिल जाए, लेकिन ये मन है ही ऐसा, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, अंततः इसका नाश ही हो जाता है। इसके लिए यदि एक एग्जाम्पल लिया जाए तो यो मानिए कि जैसे एक भूमि के अंदर बार बार बीज डालकर फसल उगाई जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब वह भूमि ही बंजर हो जाती है और वो जो बीज है दोबारा डालने पर खराब हो जाता है। तो बार बार इच्छाएं करने से, बार बार अपने मन को इच्छा वासनाओं के सागर में डुबोने से यही हाल होता है जैसे उस भूमि का बंजर हो जाना था। या यूं मानिए कि एक घी का दीपक है, यदि उसमें बूंद बूंद घी डाला जाए तो वह दीपक जलता रहेगा, और एक साथ उसमें बहुत सारा घी डाल दिया जाए तो क्या होगा यह आप भी जानते हैं, वह दीपक बुझ जाएगा। तो अपनी इच्छाओं को कम से कम रखें, ऐसा नहीं कि रखें ही ना, इच्छाएं रखना जरूरी है, क्योंकि वही कर्म का निरूपण बनता है, उसी के द्वारा हम फिर कर्म कर पाते हैं। लेकिन वैसे ही जैसे घी में एक बूंद बूंद करके, दीपक में बूंद बूंद करके घी जा रहा है, इस प्रकार।